तो आज महाराज जी हम बात करेंगे आयरन कॉम्प्लेक्स के बारे में। और आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो तो आस्था वाले भाई जरा स्क्रीन पे एन कर देंगे इसको। तो आयरन के बारे में अगर हम देखें तो ये हमारे अर्थ का सबसे ज़्यादा एविडेंट मेटल्स में नंबर 2 पे आता है। पूरे अर्थ के अगर देखें जो मेटल्स हैं उनमें नंबर 2 पे आयरन है। अच्छा। और नंबर 1 पे स्वामी जी एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा एविडेंट मेटल है पूरे अर्थ में। तो आयरन नंबर 2 पे है और लगभग 5% अर्थ के क्रस्ट पे पाया जाता है। और ह्यूमन हेल्थ में इसका इस्तेमाल, इसका यूज़ बहुत ही पैरामाउंट है। और ये 2 फॉर्म में पाया जाता है स्वामी जी। एक आयरन को बोलते हैं हम फेरस और फेरिक। इनकी अलग अलग अपनी एलिमेंटल बैलेंसीज होती हैं, वो ये तय करती हैं। और हमारे शरीर में ऐसे सब जानते ही हैं अब तो कि आयरन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हमारे ब्लड में होता है। और जो हीमोप्रोटीन्स हैं, हीमोग्लोबिन है, उसमें पाया जाता है। इसके अलावा इसका और बहुत सारे काम साइटोक्रोम्स के अंदर होते हैं। डीएनए सिंथेसिस में इसका इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इसका इस्तेमाल होता है, जो एक बड़ा वाला काम है। और सेल्स का बढ़ना, डिफ्रेंशिएशन, जीन रेगुलेशन, मेटाबॉलिज्म और समझिए कुछ स्टेरॉइड की सिंथेसिस में भी आयरन हमारा शरीर में इस्तेमाल किया जाता है। और ये एक ऐसा क्रिटिकल कंपोनेंट है कि जो हर जगह ज़रूरत होती है। हर एक सेल पे, सेलुलर लेवल पे, सेलुलर रेस्पिरेशन पे आयरन इस्तेमाल किया जाता है। और हीमोग्लोबिन में तो है ही है, जो ऑक्सीजन को लंग से लेके पूरे शरीर तक पहुंचाने का काम करता है। अब हम देखें कि स्वामी जी 70 किलो के एक आदमी के अंदर हम आयरन देखें तो लगभग स्वामी जी 3000 से लेके 4000 मिलीग्राम, मतलब 3 से लेके 4 ग्राम के लगभग पूरे शरीर में पाया जाता है। और अगर हम बॉडी वेट के हिसाब से देखें तो लगभग पर किलो 50 से लेके 60 मिलीग्राम इतना सफिशिएंट होता है अच्छे हेल्थ के लिए। और लगभग इसका 65% स्वामी जी हमारे खून में रहता है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन में बाइंड फॉर्म में रहता है। और बाकी यहाँ वहाँ रहता है। काफ़ी सारे वाले काम एक लीवर में भी होते हैं, जो भी आप बता रहे थे। वहाँ स्वामी जी एक होता है प्रोटीन, इसको बोलते हैं फेरिटिन। और फेरिटिन का काम आयरन के लेवल को सेंस करना होता है, वो सेंसर के तौर पे काम करता है। तो फेरिटिन लिवर के अंदर रहता है और आयरन वहाँ भी काफ़ी सारे फॉर्म में बाइंड रहता है। अब जो अगली स्लाइड है महाराज जी वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, बट मैं थोड़ा जानबूझ के इसको ऐसा बना के लाया हूँ। यहाँ स्वामी जी हम ये दिखा रहे हैं कि हमारे शरीर में आयरन कहाँ कहाँ मेजर रोल प्ले करता है। तो जो सेंटर में देख रहे हैं महाराज जी वो हमारा पूरा शरीर है। बीच में आपको हार्ट दिखाई दे रहा है, नीचे उसके गट्स हैं और थाइमस है, स्प्लीन है। तो स्वामी जी जो हम खा रहे होते हैं आयरन, लगभग सब हमारा आयरन का इनपुट हमारे खाने के साथ ही जाता है। तो जो फूड्स हैं, फोर्टिफाइड फूड्स हैं, बायो फोर्टिफाइड फूड्स हैं, डाइटरी सप्लीमेंट है, इन सब में आयरन साथ साथ जा रहे होते हैं। तो हमारा जो लिवर है वो उसको प्रोसेस करता है, ट्रांसफेरेंट के साथ स्टोर करके रखता है। बोन मैरो जहाँ पे स्वामी जी हमारे आरबीसी बनते हैं, जो फैक्ट्री है, बनता है बोन मैरो के अंदर। ये लीवर में, किडनी में बनता नहीं। लीवर किडनी सहयोग करते हैं। लीवर में कौन सा तत्व सहयोग करता है? लिवर के अंदर स्वामी जी फेरिटिन है, फेरिटिन। और किडनी का इरिथ्रोपोइटिन। हाँ, इरिथ्रोपोइटिन। हाँ, तो ये एक हार्मोन है जो किडनी प्रोड्यूस करती है खून बनाने के लिए। खून बनाने के लिए किडनी सहायता करेगी। इसलिए किडनी कमजोर होने पर, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने पर किडनी की सक्रियता का मतलब खून कम हो जाता है। इसीलिए और अर्थराइटिस वालों का भी खून कम होता है, क्योंकि उनकी बोन मैरो कमजोर हो जाती है। तो अर्थराइटिस वालों को, किडनी की कमी वालों को, लीवर कमजोर हो, ये सहायक है, बनता यही है। और ऑक्सीजन भी, ऑक्सीजनेशन कम हो जाएगा तो भी खून कम बनेगा। तो ये खून, और खून सबसे ज्यादा अच्छा होता है बिच्छू घास में। बिच्छू मतलब बिच्छू का कोई घास नहीं होती है। बिच्छू घास मतलब बिच्छू के ऊपर कोई घास नहीं लगती है। एक बिच्छू घास पहाड़ में एक जड़ी बूटी होती है, उसको लगाओ तो ऐसे लगता है जैसे बिच्छू ने काट लिया हो। उसकी अभी हम देवप्रयाग गए थे तो उसकी सब्जी खाई। आचार्य श्री उसका प्रसाद देते हैं, जब होते हैं तोड़ के एक बजाते हैं जोर से, तो बहुत देर तक लगता है कि हाँ है। हाँ, कुछ चेतना जाग जाती है और बहुत देर तक चेतन रहते हैं महाराज। तो बोन मैरो के अंदर समझिए आयरन का एक अच्छा यूटिलाइजेशन होता है, जहाँ हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज होकर आरबीसी के अंदर पैक होता है, तो वो यूज़ करते हैं। और गैस्ट्रिक फिनोमिना जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, जहाँ हमारी बड़ी आंतों के अंदर इनको हम एब्जॉर्ब करते हैं। और एक और जो एरिया है समझिए, आरबीसी जो है हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो 120 दिन जिंदा रहते हैं। तो जब वो मरने वाले होते हैं, जब वो बूढ़े हो रहे होते हैं, तो हमारा शरीर उनको पहचान लेता है और उनका रिसाइकलिंग शुरू कर देता है। और वो काम होता है समझिए स्प्लीन में। तो स्प्लीन मरने वाले आरबीसी को तोड़ता है, उसमें से काम का आयरन वापस बाहर निकाल लेता है और वो वाला आयरन शरीर को वापस दे देता है। तो रिसाइकलिंग की पूरी प्रक्रिया चलती रहती है।
तो वो काम स्प्लीन में होता है। बहुत जितना ऑटोमाइजेशन बॉडी में है ना, उतना ऑटोमाइजेशन कहीं पर नहीं है वर्ल्ड में, कहीं भी नहीं है स्वामी जी। और स्वामी जी जो हम बात करते हैं हमारे ब्लड सेल्स में कुछ सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं मैक्रोफेजेस, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। जब कोई आक्रमण हम पे होता है जाके वो उनको खा लेते हैं, वो वाले मैक्रोफेजेस स्प्लीन में भी इस्तेमाल होते हैं। उनका काम होता है कि जो मरती बूढ़ी आरबीसीज हैं उनको देखो, उनको कैप्चर करो, उनमें से अच्छा माल निकालो और बाकी यूरिन टॉयलेट से पसीने से सब बाहर निकालो। तो पूरा साइकिल महाराज जी एक तैयार रहता है। तो कुछ लोग जगह जगह पूरे शरीर में बैठे हुए हैं। तो जो आप सेलुलर आर्किटेक्चर की बात के लिए, पूरे डिफेंस के लिए महाराज जी, तो ये पूरी कारनामा हमारा वहाँ चलता रहता है। तो आयरन ऐसे इस्तेमाल होता है, हम इसको कभी कभी लॉस करते हैं फीकल मैटर के तहत। महिलाओं में पीरियड्स के दौरान आयरन बहुत लॉस होता है, और यूरोजेनेटल सिस्टम में भी कभी कभी आयरन लॉस हो जाते हैं। तो हम बात करें स्वामी जी आयरन डेफिशिएंसी की। ये डेफिशिएंसी, आयरन की कमी शरीर में क्यों होती है और क्या होती है। WHO की स्वामी जी एक बड़ी स्टडी है जिन्होंने बताया कि बहुत सारी बीमारियों का बेसिक कारण आयरन डेफिशिएंसी रही है। क्योंकि जिन लोगों में आयरन की कमी होती है उनके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई कॉन्स्टेंटली नहीं हो पाती, तो और ऑर्गन कमज़ोर होते हैं और अलग अलग इन्फेक्शंस पैदा हो जाते हैं, मेटाबॉलिक डिजीज़ पैदा हो जाती है। और जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं, मिडिल इनकम कंट्रीज़ में, उनमें स्वामी जी इनका प्रीवलेंस ज़्यादा है। और एनीमिया की वजह से सोशल इम्पैक्ट भी आते हैं और इकोनॉमिकल इम्पैक्ट भी आते हैं। जो लोग ज़्यादा बीमार हैं वो ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर पाते। और बहुत कुछ केसेस में ये भी देखा गया है स्वामी जी कि एनीमिया की वजह से बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा हो गया है। तो जो इन्फ्लेमेटरी सिचुएशन है वो भी एनीमिया पैदा करता है। इम्यूनिटी भी लो हो जाती है। जिनका हीमोग्लोबिन लो होता है उनकी इम्यूनिटी, जिनका हीमोग्लोबिन, मेरा तो एक सीधा सा फार्मूला है, यदि आपका हीमोग्लोबिन 12 है तो आप 12 घंटे काम कर सकते हो, यदि 14 है तो 14, और मेरी तरह से जिनका 17.5 है वो 18 घंटे काम कर सकते हैं। ये महाराज जी बढ़िया बात है। ये तो महाराज जी एक अच्छा HR वाला रूल हो गया स्वामी जी। अब तो जो भी लोग आएंगे सबका पहले हीमोग्लोबिन नापते हैं, वर्किंग आवर तय कर देते हैं। ये अच्छी बात है साहब। तो अगर आप देखें स्वामी जी आयरन डेफिशिएंसी के कॉजेज़ क्या हैं, तो एक सबसे बड़ा कॉज तो ऑफ कोर्स डाइट ही है। अगर प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, आयरन रिच डाइट नहीं ले रहे हैं, तो दिक्कत आती है। तो मेल न्यूट्रिशन एक कारण है। और स्वामी जी एक और है, अगर जिन लोगों में विटामिन C की कमी है या जो विटामिन C रिच खाना नहीं ले रहे हैं, जो नींबू, संतरा, चकोतरा ये वाले फ्रूट्स नहीं ले रहे हैं, उनमें भी स्वामी जी आयरन को ना अंदर शरीर में एब्जॉर्ब करने में भी मदद करती है। इसलिए स्वामी जी इसमें है, एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन C भी चाहिए। विटामिन C होता है स्वामी। तो डाइट की कमी हो, एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम हो, जिनको गैस्ट्राइटिस है, कोलाइटिस है, कोलिक डिजीज़ है, एंट्राइटिस है, इंटरनल ब्लीडिंग है, या पेट में कीड़े हैं, उन केस में भी स्वामी जी आयरन का एब्जॉर्प्शन कम। कीड़े तो बहुत कुछ खा जाते हैं। किसी के पेट में तो जैसे 2 किलो ये तो बता रहे थे सूक्ष्म जीवों का वजन, किसी के तो पेट में 1-2 किलो कीड़े भरे रहते हैं, बाल्टी भर भर के निकालना पड़ता है, इतने कीड़े आ जाते हैं। हाँ, इतने कीड़े हो जाते हैं। ये हमारे अपने रुड़की वाले डॉक्टर है ना, मेरे से बताते रहते हैं, क्या नाम है उनका, डॉक्टर संजय जी, संजीव जी, डॉक्टर संजीव जी बोले जी कईयों के मैंने बाल्टी भर भर के कीड़े निकाले ऐसे। मतलब उनका खाना फंस जाता है, आगे जा ही नहीं पाता। अब पता लगता है कि 3-4 तरह के कीड़े होते हैं, लंबे वाले, छोटे वाले, काले मुंह वाले, धोले मुंह वाले, लाल मुंह वाले, बहुत तरह के कीड़े। तो हम जी एस्करिस होता है, इसको बोलते हैं राउंड वर्म, जो तो भर के रहता है। दूसरा होता है फ्लैट वर्म, जो जनरली सुअर के खाने से आता है। हाँ। तो वो बहुत लंबा होता है, वो उससे बन निकालना पॉसिबल नहीं होता। वो महाराज जी लगभग मान के चलिए 10-5 मीटर लंबा भी हो सकता है, लंबा हो सकता है। फिर वो अंदर गोल घूमता रहता है। उसमें समझ बड़ा एक और कुछ ऐसे कट के गिरते रहते हैं, नए बनते रहते हैं। वो कौन से? वो यही है, फ्लैट वर्म है महाराज जी। वो फ्लैट वर्म है, उसके अपने टुकड़े उसके गिरते रहते हैं और वो अंदर ही जमा रहता है, अंदर जमा रहता है। आधा आदमी का खाना वही खा जाते हैं, वही खा जाते हैं महाराज जी। खून भी खा जाते हैं, खून भी खा जाते हैं स्वामी जी। तो उनकी वजह से भी आयरन की डेफिशिएंसी होती है। और जब नीड्स बढ़ जाती हैं शरीर की, जैसे प्रेगनेंसी है या फिर बच्चे हैं, या जो स्वामी जी एथलीट्स हैं जो बहुत भाग रहे होते हैं, उनको भी ज़्यादा चाहिए ऑक्सीजन। तो उस केस में भी, एक्सट्रीम केस में भी स्वामी जी कहीं एनीमिया भी दिखा जाता है। और जिनको ज़्यादा चिंता करने से भी खून जलता है, जैसे आप लोग बोलते हैं ना, क्यों मेरा खून पी रहा भाई, तो वही स्वामी जी खून पीने में खून तो कम हो गई होगा। जब आदमी बहुत, मतलब जब आप नेगेटिव इमोशंस में रहते हो ना हमारा जी, तब आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है। खुश होने से खून बढ़ जाता है। बोले तेने तो मेरा खून बढ़ा दिया, तेने तो मेरा खून जला दिया, खून जला दिया, ये बात है।
और कीमोथेरेपी स्वामी जब जब लोगों को दी जाती है, जो कैंसर की दवाइयाँ भी हैं, उसमें स्वामी जी एनीमिया एक पहला मार्कर भी है, उससे होता ही होता है। तो मूल रूप से कितने आए स्वामी 6 महीने। वापस लाओ भाई स्लाइड। स्वामी जी डाइट्स हैं, एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम है, नीड्स हैं, जैसे बढ़ी हुई नीड्स हैं, ब्लड लॉस हो जाए कैंसर में या फिर लेजन्स में, इन्फ्लेमेशन है, जो आईबीडी है उसमें स्वामी जी एनीमिया तो होता ही होता है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में एनीमिया मतलब ऑलवेज कोफैक्टर की तरह काम करता है। और हीमोलिसिस हो जाए स्वामी जी किसी बीमारी में, उसमें कम हो जाता है। और आयरन मेटाबॉलिज्म डिजीज में स्वामी जी ये कॉमन है ही है। तो 6 मेजर कारण हैं जिनकी वजह से एनीमिया होता है। तो ये सारे स्क्रीन पर आप देख रहे हो, इनको बाद में एक एक का विस्तार करेंगे तो एक एक घंटा लग जाएगा। तो ये ब्लड लॉस के इतने कारण हैं, इन कारणों से बचो, और जिससे नेचुरल आपके अंदर हीमोग्लोबिन से, आयरन से लेकर के जिन चीज़ों से खून बढ़ता है, हरी सब्जियां सबसे ज़्यादा कॉमन जो सब जगह मिल जाती है। चलो बिच्छू घास तो पहाड़ पहाड़ में मिलेगी, मैंने बोला बिच्छू घास इकट्ठा करो और इसका जस्ट सुखा करके और इसको हम उपलब्ध करा देंगे। जैसे राजस्थानी कैर सांगरी पूरी दुनिया में खाते हैं ना, तो जिनको खून की कमी हो जाए तो बिच्छू घास का जो है वो सूप बना करके पियो, बिच्छू घास का सब्जी बना करके खाओ। और पालक में तो सबसे ज़्यादा होता ही है, मेथी है, पालक है, बथुआ है, चौलाई है, बड़ी ज़बरदस्त है। और चौलाई, और इससे तो चौलाई से तो एक काम और होता है, हीमोग्लोबिन पूरा बढ़ता है और अंदर की पथरी खत्म हो जाती है। मैंने एक दिन बताया था, हमारी माँ ने एक दिन बताया कि बेटा एक पत्थर पड़ा था, हमने चौलाई उबाल के ऊपर पानी डाला, पत्थर पिघलने लग गया, इतना ज़बरदस्त। तो आप इसके ऊपर रिसर्च करना। ठीक है महाराज, अगली पथरी की दवा चौलाई से बनाना। ठीक है महाराज। हाँ ठीक। अगला बताओ। तो महाराज जी एनीमिया के अगर हम देखें सिम्टम तो सिंपल सा है कि जो आप बीच में देख रहे हैं वो नॉर्मल ब्लड है, या खूब सारे आरबीसीज हैं, और जो राइट हैंड साइड में देख रहे हैं वहाँ एनीमिक ब्लड है, जहाँ आरबीसी का नंबर कम है। और इसके सिम्टम है सिर में दर्द, नींद का ना आना, जल्दी सांस फूल जाना, थकान रहना, डिजीनेस रहना, कंसंट्रेशन करने में बहुत दिक्कत कर पाना, और स्किन का पीला पड़ जाना। तो ये बेसिक से लक्षण हैं जो एनीमिक पेशेंट में पाए जाते हैं। अब समझिए ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये एक दुनिया का जो मैप देख रहे हैं आप, ये समझिए एक लंबी स्टडी WHO ने की है। ये 30 साल की स्टडी है, लगभग 1999 से लेके 2019 तक। यहाँ उन्होंने ये दिखाया कि दुनिया के किन किन देशों में एनीमिया ज़्यादा है, आयरन डेफिशिएंसी ज़्यादा है, और ये दिखाया कि लगभग 1 लाख लोगों में कितने लोग इससे पीड़ित हैं। समझिए भारत देश में ये लगभग सबसे ज़्यादा है। जो आप लाल रंग का मार्क देख रहे हैं, जो लाल रंग आप देख रहे हैं, जहाँ जहाँ लाल रंग ज़्यादा है वहाँ पे ये एक तो भारत है, एक दूसरा है, एक भारत है स्वामी जी, और एक दूसरा इधर आपका अफ्रीकन कंट्रीज़ है। जो लेफ्ट में देख रहे हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ में स्वामी जी ज़्यादा है, और बड़े देशों में भारत में सबसे ज़्यादा है। 1 लाख लोग, पूरा भारत ही इसमें समाया हुआ है, पूरा भारत भगवा हो रखा है पूरा, मतलब लाल हो रखा, मतलब लाल है नहीं, कम है। तो ये महाराज जी लगभग 1 लाख में आप देखें तो 40,000 लोग ऐसे हैं जिनमें आयरन डेफिशिएंसी है। ये स्वामी जी बड़ा नंबर है और एक चिंता का विषय है, क्योंकि जब बात लगभग करते हैं 50% ही समझो, लगभग 40-50% है स्वामी जी। तो जो हमारा पूरा एक नेशनल हेल्थ है, जो पूरा देश का स्वास्थ्य है स्वामी जी, इससे इम्पैक्ट करता है। और जब ऐसी दिक्कत आती हैं तो बीमारियां भी ये छोटी छोटी डेफिशिएंसीज होती हैं। अब जैसे पूरे शरीर में कितना आयरन बताया अपने ग्राम के हिसाब से? लगभग स्वामी जी 3 से 4 ग्राम। 3 से 4 ग्राम ही होता है। लेकिन और अच्छा जब खाते हो ना तब डाइजेस्ट बहुत कम होता है। आप आयरन ऐसे भी खा जाओ ना, पूरा डाइजेस्ट नहीं होता, मतलब एब्जॉर्ब नहीं होता। जो मैक्सिमम एब्जॉर्ब है वो बहुत हुआ तो दिन में कितना ग्राम तक हो जाता है? मिलीग्राम। समझो जो हम खा रहे हैं उसका 2 से 20% तक एब्जॉर्ब होगा। तो अगर हम 100 मिलीग्राम खा रहे हैं तो 20 मिलीग्राम एब्जॉर्ब। जितना आयरन आप ले रहे हो वो जो है उसका 2 से 20%। हाँ स्वामी 2 से 20%। 2 से 20% ही अब जब होता है, बाकी तो टॉयलेट के रास्ते निकल जाता है, बाहर निकल जाता है स्वामी जी। तो अगर हम देखें जो आयरन डेफिशिएंसी को ट्रीट करने के तरीके हैं स्वामी जी, वो सब आयरन सप्लीमेंट्स के तौर पे हैं। और आयरन के 4 बड़े फॉर्म हैं जो सप्लीमेंट के तौर पे पैक किए जाते हैं। तो फेरस सल्फेट, फेरस ग्लूकोनेट, फेरिक सिट्रेट और फेरिक सल्फेट। तो समझिए 2 फॉर्मुलेशन फेरस के हैं जो आयरन का एक दूसरा फॉर्म है, और 2 फॉर्मुलेशन फेरिक के हैं, मतलब आयरन का जो एक और फॉर्म है। तो ये सब आजकल सिंथेटिक वर्ड में यही इनकी गोलियां पैक करके दी जाती हैं। और फेरस का एब्जॉर्प्शन बेटर होता है, फेरिक का थोड़ा सा कम होता है, और लगभग
220% एब्जॉर्ब होता है। अगर इससे ज़्यादा डाइट में हो और जो एब्जॉर्ब ना हो तो उसकी वजह से स्वामी जी गैस बननी शुरू हो जाती है, पेट फूल जाता है। तो इसीलिए लोग जो आयरन की दवाइयाँ खाते हैं ना, गोलियाँ खाते हैं, उनका पेट खराब हो जाता है। पेट खराब हो जाता है स्वामी जी, तो वो थोड़ी दिक्कत रहती है। तो वो स्वामी जी थोड़ा सा कंसर्न रहता है कि इसकी वजह से दवाइयाँ लोग अच्छे से एक्सपोजर उनका नहीं आ पाता, उनकी दिक्कत बड़ी रहती है। तो स्वामी जी हमारे पास इसके लिए क्या है? तो स्वामी जी हमारे पास स्वामी जी न्यूट्रेला आयरन कॉम्प्लेक्स नेचुरल है, जिसके अंदर 3 मेन घटक हैं। एक तो स्वामी जी है मंडूर भस्म, जो आयरन की नैनो पार्टिकल भस्म है, जो आयुर्वेदा में सालों से डिफाइंड है, जिसके अंदर अच्छे क्वालिटी का आयरन पाया जाता है। बहुत सौम्य प्रकृति का एक नेचुरल मिनरल है, नेचुरल मिनरल स्वामी जी। और हर एक मंडूर भस्म का पार्टिकल नैनो पार्टिकल के साइज का होता है। अभी स्वामी जी मैं आज वही डेटा दिखाऊंगा, और चूंकि वक्त हो रहा है तो मैं थोड़ा तेजी से जाता हूँ। पर आयरन, उसके अंदर दूसरा है विटामिन सी। विटामिन सी की वजह से आयरन का एब्जॉर्प्शन बेटर हो जाता है। और विटामिन सी का जो स्वामी हमारा स्रोत है वो है रोजी हिप्स। रोजी हिप, जिसको आप स्वामी जी कहते हैं गुलाब के कूले। तो जो बाकी जो आप विटामिन सी लेते हो ना, वो सिट्रिक एसिड से बनता है और वो शरीर में दर्द पैदा कर देता है। वो आपके यूरिक एसिड को और बाकी चीज़ों को बढ़ा देता है। इसमें सिट्रिक एसिड नहीं होता। हाँ, इसमें तो एस्कॉर्बिक एसिड है। और हाँ। जो हमने लिया हुआ है गुलाब के कूलों से, रोजी हिप से, और इसके अंदर है स्वामी जी स्पिनेच, पालक, जो मेन सोर्स है फोलिक एसिड का। तो फोलिक एसिड आयरन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, विटामिन सी उसको एसिमिलेट करने में भी हेल्प करता है। तो इन तीनों का एक अच्छा मिश्रण, एक त्रिवेणी स्वामी जी न्यूट्रेला आयरन कॉम्प्लेक्स ये बहुत जबरदस्त है, त्रिवेणी बन गई है। त्रिवेणी बन गई महाराज जी। और ये पालक, रोजी हिप्स एंड मंडूर, हाँ स्वामी जी, ये तीनों अच्छे से जाते हैं। अब स्वामी जी ये तीनों का हमारे पास काफ़ी अच्छा डेटा भी है। पर आज मैं स्वामी जी कुछ वो डेटा दिखाने वाला हूँ जो भी नया काम किया है पिछले 1.5 महीने में हमारी नैनो आयुर्वेद साइंस की टीम ने। डॉक्टर कुणाल भट्टाचार्य स्वामी जी इस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा करने का प्रयास किया है कि जो नैनो बायोलॉजी है, क्या हम उसको आयुर्वेद में इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और हमारी जितनी भस्म है स्वामी जी वो वैसे ही नैनो पार्टिकल हैं। तो नैनो पार्टिकल्स को और अच्छा करके हम कैसे एक्टिविटी बढ़ाएं स्वामी जी, उस पर हम काम कर रहे हैं। और स्वामी जी अगले 5 स्लाइड में स्वामी जी वही डेटा दिखाने वाला हूँ। तो आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं स्वामी जी, जो लेफ्ट हैंड साइड में है, ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी डेटा है मंडूर भस्म का, जहाँ आपको एक एक पार्टिकल छोटे छोटे डॉट के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। सब पार्टिकल स्वामी जी 200 नैनोमीटर से छोटे हैं और वो नैनो पार्टिकल के तौर पर हैं। अब दूसरा हमने स्वामी जी इसमें बड़ा काम क्या किया, हमने स्वामी जी इन नैनो पार्टिकल्स को, मंडूर भस्म के नैनो पार्टिकल के ऊपर विटामिन सी की एक कोटिंग चढ़ा दी है। तो हमने स्वामी जी इनको कैप कर दिया, इनको एनकैप्सुलेट कर दिया, इनके ऊपर एक छोटी छोटी कैप्सूल जैसे बना दिए। और ये देखा कि अगर हम इन मंडूर भस्म को विटामिन सी से एनकैप्सुलेट कर दें तो क्या हम और अच्छे नैनो पार्टिकल बना सकते हैं जिनकी बायो एक्टिविटी बढ़िया होगी। तो स्वामी जी इस प्लान के साथ हम आगे बढ़े। और जो आप राइट हैंड साइड पर देख रहे हैं स्वामी जी, जो आपको थोड़े वाइट मार्क्स दिखाई दे रहे हैं, जो अच्छे अच्छे पार्टिकल्स हैं, वो सब स्वामी जी वो पार्टिकल हैं जिनके ऊपर विटामिन सी की कोटिंग हो चुकी है। और जो साफ साफ दिख रही है, जो छोटे लड्डू हैं उनके ऊपर एक और लड्डू की बड़ी कोटिंग हो गई। और ऐसे करने से हमने स्वामी जी ऐसे पार्टिकल बना लिए जिनके सेंटर में तो मंडूर भस्म है, पर बाहर की पेरीफेरी के ऊपर विटामिन सी की कोटिंग हुई है। और वो अब स्वामी जी बड़ा अच्छा डेटा दिखाते हैं। ये इनका एलिमेंटल एनालिसिस है। लगभग 40% के अंदर इसके अंदर आयरन है स्वामी जी मंडूर भस्म के अंदर। और जो हमने कोटिंग किया है उसमें भी आयरन लगभग उतने का उतना पाया गया है। अब उस कोटिंग वाले कंपोनेंट को स्वामी जी हमने देखा कि स्टेबिलिटी कहाँ पे है। तो जो भी हम दवा खाते हैं स्वामी जी, वो हमारे मुंह से होके आंतों तक जाती है। वहाँ हर जगह पीएच का लेवल चेंज होता है, एसिडिटी का लेवल चेंज होता है। तो स्टमक के अंदर लगभग पीएच 2 या 3 रहता है, छोटी आंत में 7 साढ़े 7 जाता है, और लगभग इतना ही मेंटेन रहता है। तो हम एसिडिक से बेसिक पीएच में जाते हैं। जितना भी आयरन का एब्जॉर्प्शन है वो आंतों में होता है। तो स्वामी जी हमने ये देखने का प्रयास किया कि अलग अलग पीएच पे क्या इन कोटेड मंडूर भस्म का एब्जॉर्प्शन चेंज हो रहा नहीं हो रहा है। और स्वामी जी बड़ा अच्छा डेटा है जो आप राइट हैंड साइड में देख रहे हैं, जो ये दिखा रहे हैं कि पीएच 10 जो हाईएस्ट पीएच है गट में कभी जा सकती हो, वहाँ पे मंडूर भस्म जो कि विटामिन सी से कोट किए हुए हैं, एस्कॉर्बिक एसिड से कोट किए हैं स्वामी जी, उनका एब्जॉर्प्शन नॉर्मल मंडूर भस्म के मुकाबले स्वामी जी 2 गुना ज़्यादा पाया गया। और ये स्वामी जी हम ये देख पाए कि वास्तव में विटामिन सी का जो कोफैक्टर है एब्जॉर्प्शन कराने में, वो स्वामी जी काफ़ी बेटर था। उसके बाद हमने कुछ स्वामी जी ये वाले एक्सपेरिमेंट किए जहाँ पे हमने सिमुलेशन किया माउथ फेस का, स्टमक फेस का और स्मॉल इंटेस्टाइन फेस का। हमने कुछ ऐसे लिक्विड तैयार किए जिनके अंदर वही हार्मोन, वही
एलिमेंट्स प्रेजेंट थे जो हमारे मुंह में, हमारे पेट में और हमारी आंतों में होते हैं, वही गैस्ट्रिक जूस, एंट्रिक जूस के साथ साथ, और देखा कि स्टेबिलिटी और रिलीज किसमें कितनी अच्छी आ रही है। तो समझिए अब राइट हैंड साइड में जो आप पर्पल कलर का बार देख रहे हैं, ये समझिए वो डेटा है जो ये दिखा रहा है कि मंडूर भस्म के ऊपर जब विटामिन सी की कोटिंग थी तो उन नैनो पार्टिकल के अंदर सबसे ज़्यादा आयरन रिलीज हुआ था पेट के अंदर, आंतों के अंदर, जो इनका एक्टिव साइट है। तो ये बताता है कि वास्तव में विटामिन सी के कैपिंग की वजह से आयरन की डिलीवरी उस जगह ज़्यादा होती है जहाँ उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिर हमने समझी इनकी कुछ सेल लाइन ट्रायल किए और हमारे जो आंतों के सेल्स हैं जिनको हम कैको 2 सेल्स कहते हैं उनमें कल्चर किया और देखा कि कहीं इनका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं। तो आप जो देख रहे हैं स्वामी जी, ये सेल बायबिलिटी है जो ये बता रही है कि इन दोनों भस्म के इस्तेमाल से, मंडूर भस्म अकेला या फिर कैप किया हुआ मंडूर भस्म, दोनों ही इन सेल्स के लिए पूर्णतः सेफ हैं, कैसा भी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। बड़ी बात है जी, बड़ी बात है महाराज जी। 1 मिलीग्राम पर ml जो हाईएस्ट डोज पॉसिबल, हम वहाँ तक लेके गए, वहाँ तक स्वामी जी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखा। हम जो दवाई में ले रहे हैं इसमें आयरन कॉम्प्लेक्स से कितना गुना ज़्यादा था? 2 गुना ज़्यादा हो जाएगा महाराज, 2 गुना ज़्यादा तक, 2 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो महाराज जी जब हम इसको आगे लेकर चलेंगे तो हम उधर ही पहुंचेंगे। पर जो अच्छा डेटा स्वामी जी वो ये है कि इन सेल्स के अंदर हमने देखा कि सेलुलर अपटेक कितना हो रहा है, ये सेल आयरन को कितना अंदर ले रही है जब उसके ऊपर विटामिन सी प्रेजेंट है। तो स्वामी जी विटामिन सी की प्रेजेंट में आयरन अपटेक स्वामी जी 2 से 2.25 गुना ज़्यादा हो गया था और वो काफ़ी देर तक भी रहा। तो स्वामी जी एक तो एब्जॉर्प्शन हुआ, दूसरी उसकी स्टेबिलिटी थी। तो आप जो कहते हैं टाइम डिपेंडेंट एंड डोज डिपेंडेंट, स्वामी जी दोनों पैरामीटर हम यहाँ दिखे और हम ये देख पाए कि विटामिन सी की कोटिंग से आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ता है और वो मंडूर भस्म पे भी लागू है। तो मंडूर भस्म जो सबसे सौम्य भस्म है आयुर्वेद में आयरन के लिए, वो बड़ा अच्छे से इस केस में काम करती है। क्योंकि इसमें लोह भस्म भी देते हैं और भी बहुत सी चीज़ें देते हैं, द्राक्षा सौ देते हैं, इसमें लोहा सौ भी देते हैं, सारी चीज़ें देते हैं, लेकिन ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और कशीस भस्म भी देते हैं, कशीस स्वामी जी। पर आप कुछ आचार्य से इस बारे में जब हुआ था डिस्कशन तो उन्होंने कहा था कि हम शुरुआत करेंगे मंडूर से, क्योंकि सबसे सॉफ्ट है, मृदु है और बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब भी होती है। और स्वामी जी एक्सपेरिमेंटली में देखा भी। अब आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं स्वामी जी, ये सबसे बड़ा डेटा है। इसमें स्वामी जी हमने क्या देखा, फेरिटिन प्रोटीन जो हमारा शरीर बनाता है जब आयरन का लेवल अच्छा हो जाता है। तो स्वामी जी हमने देखा आयरन के अंदर जाने के बाद जो सेल की प्रोसेसिंग है, जिस तरीके से सेल आगे लेके चीज़ों को चलता है, तो उन सेलुलर लेवल पे अगर फेरिटिन का लेवल बढ़ रहा है, इसका मतलब सेल की आयरन मेटाबॉलिज्म अपने ऑप्टिमल स्टेज पे है। तो उस आयरन मेटाबॉलिज्म को नापने के लिए हमने स्वामी जी फेरिटिन को नापा और इन केसेस में जहाँ हमने मंडूर भस्म को लिया था जिनके ऊपर विटामिन सी की कोटिंग थी, तो स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से 30, 100 और 300 तीनों कंसंट्रेशन में देखा स्वामी जी फेरिटिन का लेवल बढ़ रहा था और 300 पर स्वामी जी इतना ज़्यादा था जो नॉर्मल लेवल से 6 गुना ज़्यादा था। तो ये स्वामी जी एक बड़ी फाइंडिंग थी जो मैं बायोलॉजिकली ये बता पाई कि ये पॉसिबिलिटी है कि हम इन भस्मा का इस्तेमाल करके आयरन मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर सकते हैं और एनीमिया को भी कंट्रोल एंड क्योर कर सकते हैं। तो ये स्वामी जी पूरी बात थी आयरन के बारे में और न्यूट्रेला आयरन कॉम्प्लेक्स नेचुरल के बारे में कि ये औषधि आयरन को सप्लीमेंट करती है, नॉर्मल एनीमिया को कंट्रोल करती है और ओवरऑल हेल्थ की बात करती है। और ये चूंकि नेचुरल सोर्स से है, हमारे शरीर में इसकी कोई साइड इफेक्ट स्वामी जी नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, ये स्वामी जी एक बहुत बड़ी बात है। हमारी इसके स्वामी जी क्लिनिकल स्टडी भी काफ़ी चल रही हैं और बहुत जल्दी स्वामी जी वो डेटा भी हम सबके सामने रखेंगे। तो एक बार बहुत बहुत धन्यवाद फिर से डॉक्टर अनुराग का, जो बहुत लोक भाषा में, आम आदमी की भाषा में विज्ञान के रहस्यों को आप तक संप्रेषित करते हैं, उद्घाटित करते हैं।